श्री मनोज जी को हम सुनेंगे। उससे पहले एक विशिष्ट व्यक्ति हमारे बीच में है, मैं उस समय नाम लेना भूल गया था क्योंकि मीडिया क्षेत्र से हैं सुरेंद्र जी, लेकिन हम उनको गुड मॉर्निंग के नाम से ही जानते हैं। वो भी यहाँ पर पधारे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मनोज जी को सुने उसके पहले एक दो बात मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म की अनेक परिभाषाएं इन दिनों में सुनने को मिल रही है। पहले कुछ परिभाषाएं जो अंग्रेजों ने या मुस्लिमों ने की थी, इस्लामों ने की, वो थी, अभी कुछ नहीं। लेकिन आपको बताऊं, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है आचारांग। आचारांग सूत्र के अंदर हिंदू धर्म की हिंदू शब्द की परिभाषा की है। हाँ, उसमें परिभाषा क्या की है, हिंदी शब्द संस्कृत प्राकृत का शब्द है, उसका मतलब है घूमना। तो उससे परिभाषा की कि जो घूमता है, हिंदीयते इति हिंदू, और क्या कहां घूमता है, यहां नहीं, 84 लाख जीव योनि में, अर्थात जो पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानता है। कोई भी सेमेटिक रिलीजियन पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानता। वहां पर एक जन्म लिया, फिर या तो दोजख में जाओ या जन्नत में जाओ, या तो 72 हूर मिलेगी और नहीं तो कब्र में विश्राम करते रहो। ये परिभाषा है भाई साहब, इसको भी ध्यान में रखना है। इस समय 3 भारतीय धर्म जो इस समय अस्तित्व में है, पुराने समय में 363 थे जिसका उल्लेख सूर्यगणांग सूत्र के अंदर है। जैन, बौद्ध और वैदिक, ये तीनों ही धर्म कह दें, मत कह दें, संप्रदाय कह दें, कुछ भी कह दें, ये तीनों ही पुनर्जन्म को मानने वाली है। यहूदी, ईसाई, इस्लाम ये पुनर्जन्म को नहीं मानते। 6 मुख्य रूप से पूरी दुनिया में धर्म या जरथुस्त्र वगैरह और छोटे छोटे बहुत सारे एथियस्ट हैं, ये लोग नहीं मानते। तो उस दृष्टि से ये 3, और सिख तो खैर वैसे भी वैदिक धर्म का मार्शल रेस है, इसलिए उसको अलग से धर्म मानने जैसा कुछ है नहीं। और पारसी भी अग्नि पूजक हैं, तो वो भी वैदिक परंपरा से ही संबद्ध है। तो इस प्रकार से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बार बार जैनों में ये प्रश्न उठता है कि हम जैन हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तो आचारांग सूत्र कहता है कि आप जैन भी हैं और आप हिंदू भी हैं। या तो आप कहें कि हम आचारांग सूत्र को नहीं मानते, या आप ये कहें कि हम हिंदू। श्री मनोज जी। जय जिनेंद्र, जय सनातन धर्म की। अभी हम पिछले कुछ घंटों से यहां बैठ करके बहुत सारे हमने परिचर्चाओं को सुना है। बात आती है व्हाट नेक्स्ट, क्या करें, यहां से बाहर जाके क्या करें। अगर समझाने से कोई चीज समझ आती तो रावण को भी तो आ जाती, दुर्योधन को भी आ जाती। क्यों महाभारत होती, क्यों रामायण होती? अगर हम अपनी सबसे कीमती चीज को तिजोरी में रखते हैं तो परमात्मा अपने रहस्य को तिजोरी में नहीं रखेगा, वो खुले में छोड़ देगा। कोई भी आओ, उठाओ, चलते बनो, ऐसा नहीं होता है। इस धरती का मूल सनातन है। सनातन की छाया धर्म है। सनातन वहां से शुरू होता है जब हम जीव पैदा भी नहीं हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे, सनातन वहां से शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कि सनातन आदि है, वर्तमान में भी और अनंत काल तक रहेगा। आज के प्रेजेंट समय में सनातन हमारे लिए कैसे फायदेमंद है?
अगर सनातन सर्वव्यापक है तो हमें क्यों नहीं पता? और हमें नहीं पता, जिनको पता है उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? तो इस सिद्धांत को समझ लीजिए, ये दुनिया सिद्धांत पर चलती है, विचारधाराओं पर या विचारों पर नहीं चलती है। उस ईश्वर ने एक मैकेनिज्म बनाया है, उस मैकेनिज्म को एक्टिव किया है, और एक्टिव करने के बाद वो मैकेनिज्म अनंत काल तक इसी तरह से काम करता रहेगा। और एक समय ऐसा आता है जब उसके अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, उस मैकेनिज्म के अंदर, उसे युग परिवर्तन कहते हैं। वर्तमान का समय वही युग परिवर्तन का समय है। आप मेरी बात पर विश्वास इसलिए मत करना कि मैं कह रहा हूं, मैं आपको एविडेंस दूंगा, साइंस के आधार पर भी दूंगा, मैथमेटिक्स के आधार पर भी दूंगा, अध्यात्म के आधार पर भी दूंगा, आपकी भावनाओं के आधार पर भी दूंगा। उस कसौटी को परखना कहीं पर भी, अगर कहीं भी गलत साबित हो तो मुझे कहना। आपने सुना है शून्य का आविष्कार किसने किया? आर्यभट्ट ने किया। एक का आविष्कार किसने किया? दो का आविष्कार किसने किया? तीन का आविष्कार किसने किया? गणित का आविष्कार किसने किया? सिंगल डिजिट 1 से 9 के होते हैं। 7 नंबर 7 हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं, रेनबो में 7 कलर्स हैं, शादी में 7 फेरे लेते हैं, 7 ओशियन हैं, वीक में 7 डेज हैं, सप्तऋषि मंडल हैं, हर जगह 7 क्यों है? सिंगल डिजिट 9 क्यों है? कोई मजाक तो नहीं हो रही होगी? निकोला टेस्ला 3, 6, 9 के फिगर को समझता समझता इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसे 369 का मैजिक समझ नहीं आया, ये है क्या? हमारे यहां पर एक सज्जन थे जो मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, शायद अभी वो चले गए। वो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे थे। हमारे सनातन के अंदर वो विज्ञान है जो आज के विज्ञान को उसकी असली हैसियत दिखा सकता है कि तुम्हारा आज का विज्ञान राई का दाना है और सनातन का विज्ञान हिमालय है। इस संसार में किसी भी जीव की उत्पत्ति होती है, कोई भी रचना हुई है, तो वो अणु से हुई है। ये बात सैद्धांतिक है, इसमें कोई गलत तो नहीं है। इसके विकास का क्रम भी अलग तरीके से होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसी तरह से मल्टीपल होती है। निकोला टेस्ला ने इस थ्योरी को इन फिगर पर लगाकर देखा, क्योंकि उसके दिमाग में की बात है कि सिंगल डिजिट 9 ही क्यों है, और इन 9 के अंदर 1 को अगर वो इसी पैटर्न पर लेता है तो सेम रिजल्ट मिलता है, 2 को लेता है सेम रिजल्ट मिलता है, 4 को लेता है सेम रिजल्ट मिलता है, 5 पे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, 7 पे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, 8 पर भी सेम रिजल्ट मिल रहा है, लेकिन 3 पर डिफरेंट है, 6 पर डिफरेंट है, और 9 पर तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां उसने आइडेंटिफाई किया कि ये जो 369 है ये कोई साधारण अंक नहीं है। अभी वो केवल अंकों के बारे में सोच रहा है, सनातन इस अंकों का रहस्य भी जानता है, वो भी आपके सामने बात रखूंगा। हम कहते हैं त्रिदेव, आज शॉर्ट में रखूंगा क्योंकि बहुत विशाल बात है, लेकिन संक्षेप में रखूंगा। हम लोग संख्या में इतने कम भी नहीं है, एक एक व्यक्ति एक एक संस्था को रिप्रेजेंट करता है, उसके पीछे हजारों लोग हैं, तो समझिए कि बात हजारों के लिए हो रही है, संख्या में हम कम नहीं है। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कहां से होती है, यह रहस्य हमें सनातन बताता है। जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, तब एक शून्य सुचारू होता है, उस शून्य से ज्योति उत्पन्न होती है, और ज्योति के अंदर इतनी तीव्रता है
कि वो ज्योति निरंतर फैल रही है, आज तक फैल रही है। यहां से ब्रह्मांड का पहला शब्द निकलता है जिसे कहते हैं ज्योतिष, अर्थात ज्योति की तीश। जैसे आग की तीश होती है ना, आतिशबाजी करते हैं, वो आग की तीश ही तो है, ऐसे ही ज्योति की तीश। अब फिजिक्स का सिद्धांत समझना, बात को उस बात से समझना। अब वो जब ज्योति की तीश है, ज्योति निकलेगी तो उष्मा, उष्मा है तो भाप, भाप से लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड। ये हमारे सनातन के अंदर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य है। ये पदार्थ के लेवल पर है। इस संसार में जो भी चीज एग्जिस्ट करती है वो पदार्थ और ऊर्जा दो ही रूप में करती है, ध्यान रखिए, मेटल और एनर्जी। अब अगर पदार्थ रूप में ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है तो ऊर्जा के रूप में भी तो कुछ होगा, होगा ना। तो यहां इसकी गुंजन से ओमकार, उस ध्वनि की उत्पन्न होता है। वो ध्वनि यानी ब्रह्मांड की गुंजन है ओमकार। उस गुंजन से त्रिदेवों की रचना होती है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वहां से फिर अवतार इस धरा पर जन्म लेते हैं, वो साकार हुए। ओमकार से साकार ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा विष्णु महेश से अवतार जो इस धरा पर जन्म लेते हैं। और जो अवतार इस धरा पर जन्म लेते हैं उनके पास इस ब्रह्मांड की चाबी होती है कि लोगों को उस समय पर उस समस्या का समाधान देना कैसे है, क्योंकि ये ताकतवर, इतनी ताकतवर चीज है कि इसका दुरुपयोग भी बहुत होता है। रावण ने हासिल किया, क्या किया? दुरुपयोग किया। विश्वामित्र जी ने हासिल किया, क्या किया? दुरुपयोग किया। क्षत्रिय विहीन कर दिया संसार को। अगर ये रहस्य उन लोगों तक पता चल जाए जो सही नहीं है तो वो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य प्रजात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो स्वयं आकर के इस चीज को सुधारता है। इसीलिए हम कल्कि की बात करते हैं। तो ये जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को बनाने में भी उस परमात्मा ने एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जो अभेद है, जिसमें लेश मात्र भी त्रुटि नहीं है। सबसे पहले शून्य सुचारू होता है, उस शून्य का विस्तार है, वहां से एक पहली ऊर्जा का निर्माण होता है। इसीलिए आप देखिए हिंदी में हम एक लिखते हैं तो ऊपर शून्य होता है, वहां से एक नीचे आता है। ये अंकों की रचना है। ऊर्जा को भी कैसे भाषा के अंदर लेकर आना है, ये किसने किया ये भी बताऊंगा। वहां के बाद ब्रह्मांड की दो ऊर्जा, दो लिखते हो उसमें भी एक शून्य आता है। उसके बाद ब्रह्मांड की तीसरी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। यहां पर तीन के अंदर भी शून्य आता है, लेकिन वो नीचे आता है। दो में मध्य है, तीन में नीचे है। उसके बाद ब्रह्मांड की चौथी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। चार में भी शून्य नीचे है। उसके बाद पांचवी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, यहां भी शून्य नीचे है। उसके बाद छठी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वहां भी शून्य नीचे है। उसके बाद सातवीं ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, वहां शून्य वापस से ऊपर की तरफ है। और 8 और 9 में कोई शून्य नहीं होता। हिंदी में 8 और 9 कैसे लिखते हैं, उसमें कोई शून्य नहीं होता। इस सनातन के सिद्धांत को इस धरती पर जिसने सबसे पहले हमारे लिए रखा, जानते हो वो कौन थे? जानते हो इस धरती के पहले सनातन ऋषि कौन थे? इस धरती के पहले ज्योतिषी कौन थे? भगवान गणपति। गणपति के नाम से गणित बनी है। और गणपति की उत्पन्न करने के पीछे, उस ऊर्जा को उत्पन्न करने के पीछे भगवान शंकर और मां पार्वती ने जब गणपति की ऊर्जा का निर्माण किया तो उनके पीछे मंशा ये थी कि इस सनातन सत्य को इस धरती पर कायम किया जाए, ताकि हम लोगों को युगों युगों तक सही रास्ता मिल सके। इसीलिए भगवान गणपति ने अपने एक दांत की कलम बनाकर
पारजस्ता धातु पर लाल चंदन से पहली बार लिपि का आविष्कार किया था, वहां से शून्य सुचारू किया था। और इसीलिए हम उन्हें प्रथम देव भी कहते हैं, क्योंकि जिसने सृष्टि का विज्ञान हमें दिया, अगर वो स्वयं हमारी पूजा पद्धति में शामिल होंगे तो क्या कोई त्रुटि रहेगी? रह सकती है कोई त्रुटि? इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा जिसको साकार रूप में आप देखोगे तो वो उष्मा है, अग्नि है, और ग्रहों में देखोगे तो सूर्य है। ये उसका विस्तार है। पहली ऊर्जा का भी विस्तार है 7 के अंदर। और ये सब कुछ समझने के लिए आपको गणित समझना पड़ेगा, क्योंकि गणित वो भाषा है जो ब्रह्मांड की भाषा है। जैसे ब्रह्मांड अनंत है, वैसे ही ये आप देखिए 1 से 2 के बीच में क्या होता है? आपको 1 के बाद तो 2 आता है। क्यों? 1 और 2 के बीच में अनंत का विस्तार नहीं है? 1.1, 1.2, 1.3 नहीं है? 1.1 से 1.2 के बीच में विस्तार नहीं है? 1.01, 1.02? क्या 1.01 से 1.012 के बीच में नहीं है? क्या 1.001 से के बीच के और उसके 2 के बीच में विस्तार नहीं है? अनंत का विस्तार है। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जाएं काम करती हैं, इसका विस्तार कितना बड़ा है, इसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स भगवान गणपति के द्वारा इस विधा को इस धरती के लिए प्रकट किया गया। इसलिए आपने एक शब्द सुना होगा, शून्य में स्थिर हो जाओ। सुना होगा? क्या मतलब है शून्य में स्थिर हो जाओ? क्योंकि शून्य वो स्थान है जहां से अनंत की यात्रा शुरू होती है। शून्य से आप 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्या को लिख सकते हो, तो शून्य से नीचे -1, 2, 3 अनंत तक जा सकते हो। इसीलिए हम कहीं पर भी हो, हमें सबसे पहले शून्य में स्थिर होना पड़ेगा। यानी इस बाहरी जगत से सबसे पहले अपने आप को शून्य में स्थिर करो। यहां से आपके भीतर की आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। हम आज बात जैन धर्म की कर रहे हैं। क्या आपको पता है जैन धर्म, इसका सनातन से क्या संबंध है? आपको पता है? पूछेगा मुनि से, हमारे पूछेगा, विद्वानों से पूछेगा, सनातन का जैन से क्या संबंध है? सनातन के रक्षक है जैन। सनातन के रक्षक है जैन। सही धर्म की परिभाषा अगर कोई देता है तो वो जैन देता है। श्रेष्ठ विचारों को देने वाला व्यक्ति जैन है। भगवान महावीर तो क्षत्रिय थे, उनसे पहले 23वें तीर्थंकर होंगे ना, तो फिर भगवान महावीर को भी तो जैन होना चाहिए था। फिर हम क्यों कहते हैं वो क्षत्रिय थे? एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में कितना लंबा समय है? क्या उसके बीच में कोई जैन नहीं हुआ? होना चाहिए। कभी इस पर विचार किया है? जैन धर्म नहीं है, जैन सिद्धांत है। जैन जीवन पद्धति है। जैन सनातन का वो सूत्र है जो कहता है कि तुम जब तक इस 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं करोगे, तुम जितेंद्रिय नहीं होंगे, और अगर तुम जितेंद्रिय नहीं हो तो तुम जैन भी नहीं हो। इसलिए अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का सिद्धांत जैन सिद्धांत है, और ये कोई छोटा सिद्धांत नहीं है। सनातन की रक्षा अगर किसी धर्म ने की है तो वो जैन ने की है, जैन संप्रदाय ने की है, जैन मत को मानने वालों ने की है। 1 से 9 तक की मैं अंकों की बात कर रहा था आपसे। बीच बीच में थोड़ी बात इसलिए कर रहा हूं ताकि बहुत सारी बातों को शॉर्ट में आपके सामने रखूं, फिर कभी और कभी किसी प्रोग्राम में विस्तृत चर्चा होगी। इस ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा अग्नि, ब्रह्मांड की दूसरी ऊर्जा जल, उससे जल का निर्माण। मैं पदार्थ रूप में बता रहा हूं, इसके भी 7 अलग अलग प्रकार हैं। तीसरे में इस धरती का निर्माण होता है। पहली, दूसरी, तीसरी ऊर्जा से जिस चीज का निर्माण हुआ, इस सृष्टि का निर्माण हुआ, इसकी कमांड ब्रह्मा जी के हाथ में। इसलिए कहा गया ये ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता है। 4, 5, 6 ये ऊर्जा भगवान विष्णु के पास है, सृष्टि की पालना करने वाले हैं। 7, 8, 9 की ऊर्जा भगवान
शिव के पास हैं, वो सृष्टि के संहारक हैं। इसीलिए 3 देवों के पास से 9 ऊर्जा है। इसीलिए हम कहते हैं 3 लोक 9 खंड। एक एक शब्द का महत्व है, एक एक शब्द का। ऐसे ही नहीं है कोई भी शब्द। इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है? इस धरती पर अगर कोई शब्द का निर्माण हुआ तो कैसे हुआ? ऊर्जाओं के लेवल पर कैसे हुआ? कोई शब्द सुचारू कैसे होता है? सनातन का विज्ञान तो वो विज्ञान है जिस विज्ञान के आगे आज का विज्ञान पौना है, पौना। हम शून्य से अनंत की यात्रा करते हैं, हम शून्य से अनंत की यात्रा करते हैं। ये सनातन का सिद्धांत है। निकोला टेस्ला को नहीं पता था 369 क्या होता है, सनातन में पता है 369 क्या होता है। यूट्यूब पे मेरे वीडियोस है, देख लेना। जहां 9 होगा वहां पूर्णता होगी, जहां 9 होगा वहां पूर्णता होगी। एक सर्किल में कितने होते हैं, कितने डिग्री होते हैं? 360। कितने होते हैं? 9। ट्रायंगल में 9। कोई सी भी शेप ले लीजिए, सिंगल डिजिट 9 मिलेगा आपको। 9 वो अंक है जिसे आप हाफिंग करो, डबलिंग करो, उसका सिंगल डिजिट 9 ही आएगा। 9 पूर्णता है। इसीलिए ग्रहों के अंदर भी 9 है। 7 ऊर्जाएं हैं, 9 आयाम हैं। इन 9 आयामों में 7 ऊर्जाएं व्याप्त हैं। और इसीलिए इस ब्रह्मांड के, ब्रह्मांड चाहे जितना विशाल क्यों ना हो, इसको आप 9 से ज्यादा भागों में विभक्त नहीं कर सकते। इसीलिए आप पेपर ले लेना, किसी भी साइज का पेपर ले लेना, उसको फोल्ड करते चलना। आप 9 से ज्यादा उसको फोल्ड कर ही नहीं सकते। एक एक चीज साइंटिफिक है, एक एक चीज। आपके शरीर में 369 की ऊर्जा कहां काम करती है, कोई बता सकता है? निकोला टेस्ला केवल ये बोल के मर गया कि 369 एक मैजिकल फिगर है। उसके आगे का बहुत बड़ा विज्ञान आपके सामने बात रख रहा हूं। ये मैं, हमारी रीढ़ की हड्डी ये जो होती है ना, मेरुदंड बोलते हैं, इससे 3 उंगल ऊपर हमारी मति होती है, या 3 की ऊर्जा का स्थान है आपके शरीर में। उससे 6 उंगल ऊपर आपका ये ऊर्जा खंड है, जहां ब्राह्मण लोग चोटी लगाते हैं, रखते हैं ना चोटी, ये ऊर्जा खंड है। यहां 6 की ऊर्जा है। वहां से 9 उंगल नीचे भ्रकुटी है, यहां संपूर्णता है। यहां से आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। ये 369 की ऊर्जा हमारे शरीर में काम करती है। जितनी भी ऐसी इंद्रियां हैं जो आदान प्रदान कर सकती है, वो सभी इसी एरिया के अंदर है। आपके इसी एरिया के अंदर है। आंखें देख भी सकती है, आंखें दिखा भी सकती है। मुंह से आप कुछ लेते भी हैं, मुंह से आप कुछ बाहर भी कर सकते हैं, कानों से आप सुनते भी हैं। यानी जो चीज आपके शरीर के भीतर जा सकती है, वो द्वार जिसे हम कहते हैं, वो सब आपके इसी खंड के अंदर है। क्योंकि ऊर्जाओं का प्रोसेसिंग यही होता है। और ये जो हमारा मस्तिष्क है ना, ये ऊर्जा का प्रोसेसर है। हमारी उस ऊर्जाओं को चिप है हमारी। ये कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, ब्रह्मचर्य क्या है, एक एक बात पर मैं आपको 1-1 घंटा सनातन के बारे में चर्चा करके बता सकता हूं। एक एक शब्द पर आप पूछे ब्रह्मचर्य क्या है, उस पर सनातन क्या कहता है, मैं आपके सामने बात रख सकता हूं। शास्त्र संबद्ध बात रखूंगा, मेरा कोई मत नहीं है। हमारे मन में विचार कहां से आता है? अभी मैंने क्या कहा, व्हाट नेक्स्ट, हम क्या करेंगे आगे? समस्याएं हैं, हमें समझाना चाहिए। भाई समझा के तो हमारे इतिहास गवाह, समझाने से अगर होता तो सारे काम हो जाते। हमारे इसी तीसरी ऊर्जा के अंदर मति विराजमान है। हमें रोज इस तरह से पीछे मति को प्रणाम करके ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, हे ईश्वर मेरी मति में विराजमान रहे। यहां से आपके विचार शुद्ध होना शुरू होंगे, समझाने से नहीं होंगे। ये 3 की ऊर्जा एक्टिवेट करेंगे तो यहां पर प्रोसेसर शुरू होगा। ध्यान में बैठते हैं तो 6 की ऊर्जा, इस ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आपको एक्टिवेट कर देती है। आपके शरीर के रोग ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और 9 की ऊर्जा में तो आप अनंत की यात्रा करेंगे। मुझे नहीं पता आप में से कितने ने महावीर को देखा होगा, लेकिन मैंने तो भगवान महावीर को देखा है, उनकी ऊर्जाओं को देखा है मैंने।
इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति ये क्यों नहीं कहता कि वो किसी धर्म को नहीं मानता? वो कहेगा तो मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या सिख हूं या ईसाई हूं, जैन हूं, बौद्ध हूं, फारसी हूं, ये हूं वो हूं, कहेगा जरूर। आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? एक से 9 तक के मध्य में क्या कौन सा अंक आता है? 5। 5 ब्रह्मांड की बृहस्पति की ऊर्जा है, ज्ञान की ऊर्जा है। 5 से 4 अंक पहले, 5 के 4 अंक बाद, ये मध्य में है। ये पूरे सृष्टि के ऊर्जाओं को बैलेंस करता है। इसीलिए हर व्यक्ति धर्म के साथ जुड़कर अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करता है। ये 5 की ऊर्जा धर्म की ऊर्जा है। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, एक तारीख नोट कर लेना, 30 मार्च 2025। ये वो दिन है जब कलयुग का अंतिम दिन होगा, धर्म युग का पहला दिन होगा। जी 30 मार्च 2025। 139 डेज हैं, 139 डेज हैं। अब मैंने कह दिया इसलिए मान रहे हो, या साबित करूं उस बात को भी? मैंने कहा ब्रह्मांड के अंदर 1 से 9 तक के अंक इस ब्रह्मांड का कोड है, रहस्य है ये। 1 से 9 तक की ऊर्जा में इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का निर्माण हुआ। 9 के बाद आता है 10। 10 में वही ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा और एक शून्य लगता है। शून्य के अंदर कहीं से बाहर जाने का रास्ता नहीं है। 10 का मतलब होता है कि आपने एक ऊर्जा के प्रोसेस को पूरा कर लिया है और उसे अब किसी शून्य में समाहित कर दिया गया है। अब ये ऊर्जा विजिबल नहीं होगी, लेकिन इसकी ताकत हमेशा आपके साथ रहेगी। यहां से 10 के अंक का निर्माण होता है। 10 के बाद क्या आता है? 11। यहां पहला प्रोसीजर दोबारा से शुरू हो रहा है, लेकिन पिछले 10 की ऊर्जा का प्रभाव भी आपके साथ है। तो 11 में शून्य दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी ताकत है। इसीलिए 1 से 9 तक में इस सृष्टि का निर्माण, और जब 11 का अंक आरंभ होता है, मैं समय काल की बात कर रहा हूं, तब यहां पहला युग आरंभ होता है जिसे हम कहते हैं सतयुग। और पहला जो अंक होता है उसे आत्म तत्व कहते हैं। और इसीलिए सतयुग के अंदर सब व्यक्तियों का आत्म तत्व बहुत ही सुदृढ़ था। हर व्यक्ति ईश्वर को, परमात्मा को जानता था, पहचानता था, वार्तालाप होता था। हमने सुना है शास्त्रों के अंदर। लेकिन इस सतयुग के अंत के अंदर भी ये तत्व विकृत हो गया। हिरण्यकश्यप क्या कह रहा है प्रहलाद को? कोई नारायण नहीं, मैं नारायण, मेरी पूजा कर। तत्व विकृत हुआ। भगवान नरसिंह रूप में प्रकट होते हैं, उस तत्व को ठीक करते हैं। यहां से दूसरा तत्व ब्रह्मांड का एक्टिव होता है, क्योंकि ये संसार, ये ब्रह्मांड निरंतर गतिमान है। दूसरा तत्व होता हमारे मन का तत्व। नंबर 2 युग कौन सा आता है? त्रेता। त्रेता युग के अंदर मन तत्व बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। हर व्यक्ति का हृदय बड़ा ही पवित्र था। लेकिन इस युग के अंत में हमारा मन तत्व विकृत हो गया। मन तत्व विकृत हो गया तो क्या हो गया? मां अपने बेटे के लिए वनवास मांग रही है, राजा किसी दूसरी स्त्री पर बुरी नजर रख रहा है। ये मन तत्व की विकृतता थी। यहां भगवान राम आते हैं और उस तत्व को ठीक किया जाता है उस ईश्वर के द्वारा। उसके बाद तीसरा तत्व एक्टिव होता है ब्रह्मांड में। वो कौन सा है? मंगल का तत्व। बाहुबली युग कौन सा है? कौन सा युग है? त्रेता के बाद द्वापर है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं, किसी को नींद तो नहीं आ रही। अब द्वापर के अंदर सब बाहुबली हैं। महाभारत काल के अंदर देखिए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण, सब दुर्योधन, सब एक से बड़े योद्धा हैं। अब इस तत्व की विकृति आनी शुरू हो गई है। अब हर व्यक्ति अपने बाहुबल का दुरुपयोग कर रहा है। भरी सभा में जंगा पर दुर्योधन बिठा रहा है द्रौपदी को। भीष्म पितामह देख रहे हैं कि उनके बाहुबल का दुरुपयोग था। उस कालखंड के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण आते हैं और
स्थिति को ठीक करते हैं। फिर चौथा युग आता है, उसे कहते हैं कलयुग, और चौथा तत्व होता है बुद्ध का तत्व। अब बुद्ध तत्व एक्टिव हुआ तो हमारी बुद्धि तत्व एक्टिव हुई है, तो फिर हमने क्या किया, अभी बुद्ध तत्व काम करेगा ना। तो आज हमारी इस बुद्धि की पराकाष्ठा है कि जो काम भगवान राम के समय नहीं हुआ, जो कृष्ण के समय नहीं हुआ, वो काम आज हो रहा है। मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी, जेट प्लेन, उस काल में क्यों नहीं हुआ? वो तो सर्वशक्तिमान थे भगवान, कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया? क्योंकि ब्रह्मांड में वो तत्व सक्रिय नहीं है, कलयुग में तत्व सक्रिय है। अब इसकी भी विकृति देखिए कि हमने परमाणु बम इतने बना लिए कि 1% भी फूट गए तो धरती समाप्त है। सारे की तो बात ही छोड़ दीजिए, 5-5 हजार की संख्या में परमाणु बम है एक एक देश के पास में। ये हमारी बुद्धि की विकृति है। तो क्या इस बुद्धि की विकृति को ठीक नहीं होना है? नहीं होना है? होना है। तो यहां क्या कहा गया कि कल की अवतार आएंगे। तो कहां चोट होगी? कल की क्या करेंगे? वो हमारी सोच पर चोट करेंगे, हमारे इस तत्व को ठीक करेंगे। और पांचवा तत्व किसका है? बृहस्पति अर्थात ज्ञान का। तो अगला युग कौन सा आएगा कलयुग के बाद? धर्म युग आएगा। अब इस बात को भी समझते हैं, 41 से लेकर 50 तक का हमने कालखंड लिया है, ठीक है। इसके बीच में 45 एक फिगर आता है। 4 नंबर तो युग को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन 5 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? धर्म को। तो इस कलयुग के मध्य काल के अंदर भी तो धर्म युग आना चाहिए, आना चाहिए। तो क्या नहीं आया? कलयुग को कितने वर्ष हो गए? 5100 समथिंग वर्ष हो गए। इसको आधा करो, कितना हुआ? 2550 हुआ। भगवान महावीर कितने वर्ष पहले आए? बुद्ध लगभग, ईसाई, ये इस्लाम सब उसी समय आया। यानी ये तत्व उस समय काम कर रहा था जिस समय अनेक विचारधाराओं ने, धर्म की विचारधाराओं ने इस धारा पर जन्म लिया। और इस समय हम 50 फिगर पर हैं, यानी कि अब इस कलयुग का अंत और धर्म युग की शुरुआत होनी है। और 30 मार्च 2025 मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि मैंने 2018 में लगभग 4000 साल का डाटा एनालिसिस किया ज्योतिष के अंदर। मैंने ज्योतिष को ऐसे नहीं लिया कि यहां से आप कुंडली देखी, ये 12 घर है, 9 ग्रह बैठे हैं। ये 12 घर क्यों बने? ये कुंडली ऐसे ही क्यों बनी? ये पहला घर हमारा स्वयं का क्यों है? ये पंचम भाव हमारी संतान को क्यों दिया गया? ये सप्तम पत्नी का क्यों है? अरे उस व्यक्ति ने क्या सोचा होगा जिसने इस ज्योतिष विद्या को बनाया होगा? मुझे वो विज्ञान समझना है। मुझे किताब पढ़ के ज्योतिषी नहीं बनना। कुछ तो रहस्य होगा। ब्रह्मांड का रहस्य, किसी व्यक्ति के जीवन का रहस्य आप खोल रहे हो तो इसके पीछे कौन सी विधा काम कर रही है समझ में तो आनी चाहिए ना। 4000 साल का डाटा एनालिसिस किया था, तब यह पता लगा था कि आने वाला समय कौन सा आने वाला है, किस तरह से आएगा। 30 मार्च 2025 को ग्रहण भी है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, नववर्ष है, विक्रम संवत नववर्ष शुरू होगा। और ब्रह्मांड के अंदर 9 ग्रहों में से 8 ग्रहों की दृष्टि एक ही स्थान पर होगी जहां केतु होगा, और 6 ग्रह मीन राशि बृहस्पति के घर में होंगे। और जो 2 ग्रह बाहर हैं, बृहस्पति और मंगल, उनकी दृष्टि भी केतु पर होगी। और केतु इस ब्रह्मांड का नवा तत्व है। नवा तत्व यानी मोक्ष का तत्व है। इस संसार में कुछ बड़ा ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। ये ग्रह हमारे पर अंकुश लगाते हैं, ये ऊर्जा स्रोत है। ये मैंने कहा ना, सनातन में इतना विज्ञान है कि आज का साधारण विज्ञान तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। एक एक सनातन के सूत्र को लेकर के आप चलिए, आज के बच्चे हमारे वो एक्सपेरिमेंट कर लेंगे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट सालों से नहीं कर पा रहे होंगे। वायु तत्व को समझा, प्लेन का आविष्कार कर दिया, हमें पता ही नहीं है। हम तो बस इसी बात से खुश हो जाते हैं कि हाँ जी पुष्पक विमान था, देखो भगवान राम के समय पर, ढोल बजा लो,
तुम तो पहुंच नहीं सकते पुष्पक विमान की बढ़ाई करके। अरे वर्तमान में हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए सनातन कहां जरूरी है, हमें उस पर काम करना है भाई। भारत विश्व गुरु था, पता है था, आगे बनेगा ये भी पता है, पर बनेगा कैसे? सेकंड नंबर की इकोनॉमी बनके क्या फर्स्ट नंबर की इकोनॉमी बनके? तो फर्स्ट नंबर की जो इकोनॉमी वो फिर विश्व गुरु होना चाहिए था। भारत विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि उसके पास सनातन का ज्ञान था, और भारत विश्व गुरु इसलिए बनेगा क्योंकि यही सनातन का ज्ञान आने वाले समय में दुनिया को देगा। और जानते हो, एक ऐसा प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं जिस पर बड़ा चिंतन करना। जैन मत के अंदर हमारा इतिहास कितना पुराना है? करोड़ों साल पुराना है आदिनाथ भगवान से। सोचिए, करोड़ों साल का इतिहास जिनके पास हो उनकी संख्या 1 करोड़ है, और जो 2000 साल पहले पैदा हुए हैं उनके 57 तो देश हैं, और दूसरे के भी कितने सारे देश हैं। तो आखिर ऐसा कारण क्या हुआ? 2000 साल पहले तो कोई भी मुसलमान नहीं होगा ना, ईसाई नहीं होगा ना, ये बात तो तय है। तो आखिर फिर कारण क्या है? कारण यह है कि वो लोग जानते थे कि हमारे सनातन पर कहां चोट करनी है। अगर एक हरे भरे वृक्ष को आप काट नहीं सकते तो क्या करोगे? आप उसकी जड़ें खोखली करोगे, उसमें भी मेहनत चाहिए। तो आपको एक छोटा सा काम करना है, कुछ विष जहर हम तेजाब उसकी जड़ों में डाल दें, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ऐसा ही होगा, बड़ा आसान काम हो गया। यही काम हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ किया गया है। हमारे शास्त्रों के साथ छेड़छाड़ की गई, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ, हमारे रीति रिवाज, हर जगह छेड़छाड़ की गई, और कुछ बातों को इस तरह से शामिल कर दिया गया कि हम कभी इससे बाहर ही ना निकल पाए। एक उदाहरण ले लीजिए, ढोल लगावा रशुद्र पशुनारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। अरे तुलसीदास जी तो ऐसा कह रहे हैं। अरे तुलसीदास जी कहेंगे क्या? कहेंगे ये बात? जहां वो माता सीता के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, भगवान राम की मर्यादा का वर्णन कर रहे हैं, वहीं कहेंगे ये बात? शिव महापुराण के अंदर भगवान शिव के बारे में कैसी बातें डाल दी गई। और तो और आपको बात जानकर ताज्जुब होगा कि जैन हम आपके जो सिद्धांत हैं उन किताबों में भी इतनी मिलावट कर दी गई है, और बकायदा मिलावट करने वालों का कोड भी क्या है, नीचे नाम भी जैन के आधार पर ही है। एक संत रामपाल करके आते हैं, उनको देखना, वो जैन की कौन कौन सी किताबें ढूंढ के लाते हैं और लाके कहते हैं देखो जैनियों के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो हमारे सनातन की जड़ों के अंदर वो तेजाब डाल दिया गया है कि हमारा जो हरा भरा वृक्ष था सनातन का वो सूख गया। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वृक्ष बेशक सूख जाए, लेकिन हर एक वृक्ष अपने साथ सैकड़ों बीज पैदा करता है, और हर एक बीज हर एक वृक्ष पैदा करने की ताकत रखता है। इसीलिए सनातन का तो एक व्यक्ति भी अगर सनातन की मशाल को लेकर निकल पड़ा ना, तो दुनिया भारत के कदमों में होगी। ना इस सनातन को कोई समाप्त कर पाया था, न कर पाया है, और ना कर पाएगा। और ये सारी चीजें इतनी सहज है, इतनी सहज हैं। हम जितने भी धार्मिक शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमारा एक ग्रंथ है, हमारा पुराण है, वो कहां से आया? उन महापुरुषों का अनुभव ही तो है वो। तो क्या आपका अनुभव नहीं हो सकता है? हो सकता है ना? तो क्यों ना हम उस रास्ते की तरफ बढ़े जहां से हमारा अनुभव भी हमारे तीर्थंकरों की तरह अनुभव कर ले हम उसका। भगवान महावीर ने जिस निर्वाण की उस अवस्था को प्राप्त किया, क्या हम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मुश्किल है। 30 मार्च 2025 के बाद खुले मन से आह्वान करूंगा, आओ उस चीज का आह्वान करो, खुद अनुभव करो, क्योंकि उसके बाद कलयुग का एक क्षण भी हमारे जीवन में शेष नहीं रहेगा। मैंने अनुभव किया है, मैंने अनुभव किया है। किसी और ने अनुभव किया हो ना किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अनुभव किया है कैसे शरीर से उस ऊर्जा को बाहर ले जाकर अनंत की यात्रा की जाती है। मैंने की है, और यकीन मानिए दोबारा आने की इच्छा नहीं होती है।
और दोबारा आ जाओ तो संसार ऐसा लगता है कहां कचरे में आ गए। इतना अलौकिक आनंद, इतना अलौकिक आनंद, ना जहां भूख है ना प्यास है, कोई विकार ही नहीं है। आप समझ सकते हो उस अवस्था को, जहां कोई विकार ही ना हो आपके भीतर, जहां जैसे सब कुछ ठहर गया है, सब कुछ ठहर गया है, लेकिन फिर भी उसकी गति इतनी तेज है कि प्रकाश की गति से तेज है। क्या अलौकिक आनंद होता है। उस आनंद को आने वाले समय में इस संसार का हर व्यक्ति लेगा। यह सनातन का महत्व है, यह सनातन की ताकत है, और इसीलिए कहा गया कि भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि भारत वो दे सकता है जो विश्व में कोई नहीं दे सकता। इसीलिए हमें अपने भीतर स्थित उस परमात्मा को जानना है, समझना है। मैं 3 बात अक्सर बोलता हूं। हमारी जाति मनुष्य है। मनुष्य कैसे है हमारी जाति? क्योंकि अगर हम मनु शत्रुपा उस आइडियोलॉजी को मानते हैं तो मनु शत्रुपा से मनुष्य बनते हैं। अगर हम आदम और हव्वा की आइडियोलॉजी को मानते हैं तो हम आदमी हैं। तो जन्म से या तो हम आदमी होंगे या मनुष्य होंगे। लेकिन इस मनुष्य योनि में आने के पश्चात हम इंसान बनने की यात्रा करते हैं, और इंसान का मतलब होता है ईश्वर की संतान। तो हमारे को जन्म इसलिए नहीं मिला वेल्थ क्रिएट करने के लिए, मनुष्य से इंसान की यात्रा के लिए हमें जन्म मिला है। इस यात्रा को करने के लिए हम आए हैं। ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, और यकीन मानिए इस यात्रा में कुछ छूटता नहीं है। ना परिवार छूटता है, ना व्यापार छूटता है, कुछ नहीं छूटता। बल्कि आप ये समझ जाते हैं कि मैं व्यापार कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। इसमें मेरे परिवार का भी दायित्व है, मेरे समाज का भी दायित्व है, मेरे देश का भी दायित्व है, और मेरे इस संसार का भी दायित्व है। मुझे इस दायित्व का निर्वहन करना है। ये विचारधारा हमारे जीवन में शामिल होती है। कब होती है? जब हम सनातन को जानते हैं, समझते हैं। इसलिए सनातन वो चाबी है जो ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोलती है। सनातन क्या है? किसी से पूछो तो एक ही जवाब मिलता है, सनातन आदि है, सनातन अनंत तक है, ये है। लेकिन सनातन क्या है आपके जीवन में, आपके विचार में, आपके भोजन में, आपके आहार में, कहां कहां सनातन है हमें नहीं पता, क्योंकि बिना सनातन के कुछ है ही नहीं। इन 7 ऊर्जाओं से सना हुआ हमारा तन, इस ब्रह्मांड की हर चीज की उत्पत्ति में इन 7 ऊर्जाओं की उपस्थिति, ये सनातन है। पहली ऊर्जा से सूर्य का निर्माण, दूसरी ऊर्जा से भाप और जल का निर्माण, तीसरी ऊर्जा से जल और भाप से धरती का निर्माण, चौथी ऊर्जा बुद्ध की ऊर्जा से उन जीवों का निर्माण जो बुद्धि सोच सकते थे, जानवर, और 5वीं ऊर्जा से मनुष्यों का निर्माण, क्योंकि हमारे पास पंच तत्व, 5वां ज्ञान का तत्व है। अब ज्ञान का तत्व है तो हमें फिर संसाधन भी तो चाहिए, तो ईश्वर ने 6ठा तत्व भी निर्माण किया इसका, संसाधन, शुक्र का तत्व। अब जब हमारे पास वैभव होगा तो उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए, वरना एकाधिकार करके कोई बैठ जाएगा तो ब्रह्मांड का 7वां तत्व काम कर रहा है, वो शनि का तत्व, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। गलत होगा तो सजा भी मिलेगी। इन 7 ऊर्जाओं से जो आप निर्मित करोगे वो 8वें आयाम के अंदर इकट्ठा होगा, जिसे कहते हैं कर्मों की गठरी, अर्थात राहु, जो आप हर व्यक्ति अपने सर पर लेके घूम रहा है। और 9वें तत्व में केतु की ऊर्जा, यानी कि इस गठरी को कैसे खाली करके दोबारा से 7 ऊर्जाओं को 7 ऊर्जाओं में मिक्स कर देना है। यहां से केतु का सिद्धांत लागू होता है, अर्थात मोक्ष का सिद्धांत लागू होता है। और मैंने कहा था 9 पूर्णता है, इसीलिए ज्योतिष के अंदर सिद्धांत को लागू करके देखिए। मंगल की राशि 2 होती है, 1 और 8 जोड़ करिए कितना होता है 9। बुध की राशि होती है 3 और 6 जोड़ करिए कितना होता है 9। शुक्र की राशि 2 और 7 होती है, टोटल करिए कितना होता है 9। हर सिद्धांत के पीछे सनातन है, हर सिद्धांत के पीछे हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक। इसीलिए आप देखिए कि 7 महीने में हमारी 7 ऊर्जाओं का निर्माण होता है मां के गर्भ में। 7 महीने से पहले पैदा हुआ बच्चा जीवित नहीं रहता, क्योंकि 7 ऊर्जाओं का निर्माण नहीं हुआ। 8वें महीने का रह जाएगा, 9वें महीने का तो रहता ही है।
इस विज्ञान को समझिए। माँ के गर्भ में हम जल के अंदर हैं, पानी के अंदर हैं, वहां जीवित हैं। बाहर पानी के अंदर 1 मिनट नहीं रह सकते। माँ के गर्भ में पूरे 9 माह पानी में रहते हैं। जो शरीर के अंदर हमारे जल तत्व है, धरती पर भी उतना ही जल तत्व है। धरती पर भी 70% पानी है, हमारे शरीर में भी 70% पानी है। एक एक चीज सनातन के साथ कनेक्टेड है। और ये वो ज्ञान है, ये वो विज्ञान है जो भारत को विश्व गुरु बनाएगा। हमारी वर्तमान की हर समस्या का समाधान सनातन के पास है और कहीं नहीं है। बाकी जितने भी हम चीजों को फॉलो करते हैं वो क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में भी सनातन है, लेकिन इन क्रियाओं में जब सनातन को समझ के आप अपने जीवन में शामिल करेंगे तो आपको वो मिलेगा जिस चीज के लिए आप उन क्रियाओं को कर रहे हैं। इसीलिए सनातन को अपने जीवन में धारण कीजिए, सनातन के रास्ते पर चलिए। कहीं पर किसी भी मंच पर अगर सनातन के संदर्भ में कोई बात रखनी है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। आप जहां बुलाओगे वहां आऊंगा, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा, क्योंकि ये अलग हमें पूरे विश्व के लिए जगानी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और समय हमारे पास केवल 139 डेज है। उसके बाद तो धमाका होना ही है, 100% होना है। आज तक ईश्वर की कृपा से जो भविष्यवाणी की कभी गलत नहीं हुई, क्योंकि मैं मेरी बात रखता नहीं हूं, मैं उस ऊर्जाओं के लेवल पर पूरी कैलकुलेशन करके बात रखता हूं। इसीलिए पदार्थ के लेवल पर हम हैं, हमारा परिवार है, हमारा जीवन है, सब कुछ है। लेकिन ऊर्जाओं के लेवल पर भी हम बहुत बड़ी ताकत हैं। हम जन्म से पहले भी थे, मृत्यु के पश्चात भी रहेंगे। वो आइडेंटिटी हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी के साथ अपने आप को आगे लेके चलिए। आप ना तो पहले साधारण थे, ना आज साधारण हो, ना आगे कभी साधारण रहोगे। हम असाधारण थे, असाधारण हैं और असाधारण रहेंगे, क्योंकि हम सबके भीतर वो सनातन का तत्व, वो ईश्वरीय तत्व मौजूद है। इसीलिए हमारी जाति मनुष्य है, हमारा धर्म सनातन है और हमारी पहचान आत्मा है। आप किसी को मिलकर प्रणाम करते हो, ऐसे ही करते हो या फिर ऐसे करते हो? दो ही करते हैं। आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो। क्यों भाई, ऐसे क्यों करते हो प्रणाम? आप जानते हो कि आपके हृदय के भीतर बैठा वो परमात्मा, वो राम, और सामने वाले के भीतर भी वो राम है। आप उसके राम को प्रणाम करते हो, उसकी आत्मा को प्रणाम करते हो, उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते। जब हम ईश्वरीय तत्व के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब कुछ समर्पण करना है, तो हम ईश्वर के आगे ऐसे समर्पण करते हैं कि 9 की ऊर्जा एक्टिवेट है। हम कहते हैं सब कुछ तो तेरा है, तेरे आगे प्रणाम है। इस 2 के अलावा तीसरा प्रणाम नहीं करते। और तीसरा प्रणाम जो मैंने आपको बताया, अपनी मति को प्रणाम, इस तरह से मति को प्रणाम। और जानते हो मति के प्रणाम का सिद्धांत, ये मति का रहस्य मैंने आप लोगों के सामने रखा है। त्रेता युग के अंदर ये मति का जो तिलक, एक और विधा है सनातन के अंदर, बहुत बड़ा रहस्य है वो मति का तिलक 2 जनों को किया गया था, सुग्रीव को और मंदोदरी को। विभीषण को किया गया था और सुग्रीव को किया गया था और मंदोदरी को, 3 जनों को। द्वापर के अंदर 2 जनों को किया गया था, भगवान श्री कृष्ण को और युधिष्ठिर को। और 30 मार्च 2025 के बाद ये मति के तिलक की विधा सार्वजनिक तौर पर दुनिया को दी जाएगी। क्योंकि मैंने क्या कहा, प्रहार कहाँ होना है? हमारी मति पर होना, हमारी सोच पर होना, हमारी बुद्धि के तत्व पर होना है, उसको ठीक होना है। तो और इंसान के भीतर बैठी है बुद्धि, तो प्रहार तो वही होगा। वो कहते ना, हर दिल में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। एक भजन है, सुना होगा आपने। तो हमारे भीतर के अंदर जो विकार है उसको समाप्त करना है, तो उसी विधा को इस धरती पर दोबारा से प्रकट होना है, जहां हमारी मति में वो स्वयं गणपति विराजमान रहेंगे, जहां से हमें वो श्रेष्ठ विचार मिलेंगे। उस श्रेष्ठ विचार हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, और श्रेष्ठ कर्म हमें जीवन के अंदर इंसान बनने के लिए प्रेरित करेंगे। और यकीन मानिए, इस इंसान की योनि के अंदर ही हम उन कर्मों को करते हैं जहां हमारी बहुत सी ईश्वरीय ऊर्जा हमारे साथ, हमारी ऑरा में इकट्ठी होती है, और यही ऊर्जा तत्व आपको देवता बनाता है।
देवता कहीं धरती और कहीं से नहीं आते हैं, इस धरती पर पैदा हुए व्यक्ति ही देवता बनते हैं। इसलिए वर्तमान में 86 करोड़ देवी देवता हैं। ये सनातन का वो विज्ञान है, मैंने कहा ना, जिसके आगे सारे ज्ञान, सारे विज्ञान तुच्छ हैं, मामूली हैं। वर्तमान का संपूर्ण विज्ञान अगर राई का दाना है तो सनातन का ज्ञान हिमालय है। अब सोच लीजिए कितनी महानता, कितनी गहराई है इसमें। आप सबने बड़े धैर्य से इस चर्चा को सुना, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे हजारों लोग हैं। आपको इस दुनिया के अंदर सनातन के अलग को जगाना है। दुनिया को यही कहना है कि हमारा धर्म सनातन है, और जिस सनातन धर्म की हम बात करें वो सनातन धर्म है क्या, उस संदर्भ में आगे बढ़ो। दुनिया की हर समस्या का समाधान, हमारा कल्याण, हर चीज इसके अंदर समाहित है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय सनातन धर्म। धन्यवाद मनोज जी वैष्णव।